आज की हमारी कहानी का नाम है एक अनोखी लाइब्रेरी का सपना। राकेश, जो कि 90 के दशक में स्कूल में एक आम छात्र हुआ करता था, अब अपने स्कूल के बैच के लिए एक रियूनियन का आयोजन कर रहा था। राकेश ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था और कई देशों की यात्राएं की थी, लेकिन उसके दिल में अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए सुनहरे दिनों की यादें अब भी तरोताजा थी। रियूनियन के लिए उसने काफी योजना बनाई थी और सोचा कि इस बार कुछ नया और खास किया जाए जो सभी दोस्तों को एक अनोखा अनुभव दे सके। अपनी पिछली विदेश यात्रा के दौरान राकेश ने एक अद्भुत चीज का अनुभव किया था, एक ह्यूमन लाइब्रेरी। यह ऐसी जगह थी जहां किताबों की जगह इंसान थे। वहां पर लोग अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते थे और किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताकर उसकी जिंदगी की कहानी, उसकी चुनौतियों, उसकी खुशियों और उसके संघर्षों को समझा जा सकता था। एक घंटे के लिए किसी अजनबी के जीवन में झांकने का मौका था यह। उस अनुभव ने राकेश के दिल पर गहरा असर डाला था। उसने सोचा कि क्यों न इसी तरह की कुछ पहल भारत में भी शुरू की जाए, जहां लोग अपनी व्यस्त जिंदगियों से बाहर आकर थोड़ी देर के लिए खुद को किसी दूसरे की कहानी में खो सकें। इससे न केवल ज्ञान मिलता, बल्कि एक गहरी आत्मीयता और संवेदना का एहसास भी होता। उसने सोचा कि यह ह्यूमन लाइब्रेरी पहाड़ों, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर रिसॉर्ट्स या फिर ट्रेकिंग जैसे माहौल में की जा सकती है, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए समय निकाल सकें। राकेश ने इस विचार पर चर्चा के लिए अपने एक मित्र को बुलाया। उनका नाम अमित था, जो कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर काम करता था। अमित, जो खुद एक इंट्रोवर्ट था और दूसरों की कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखता था, तुरंत इस विचार से प्रभावित हुआ। दोनों ने मिलकर इसे भारत में लागू करने की योजना बनानी शुरू कर दी। राकेश ने कहा, सोचो, अगर हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो अजनबियों को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक दूसरे के साथ बात करने का मौका दे। लोग अपने अनुभव, अपनी कठिनाइयाँ और अपने सपनों को साझा कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया में एक प्रकार का रोमांच भी होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला किस तरह का इंसान है। हो सकता है कि उसकी कहानी हमें हमारी ही जिंदगी की कुछ सच्चाइयों से रूबरू करवा दे। अमित ने उत्सुकता से कहा, यह एक बेहतरीन विचार है, राकेश। भारत में तो लोग एक दूसरे से इतना कुछ सीख सकते हैं। हर इंसान के पास एक कहानी है, किसी के पास संघर्ष की, किसी के पास प्रेम की, तो किसी के पास आत्मसाक्षात्कार की। हम यह आयोजन ट्रेकिंग के दौरान भी कर सकते हैं, जहां लोग चलने के साथ साथ बातचीत करते रहें, या फिर किसी शांत जगह पर, जैसे पहाड़ों में या किसी हरे भरे रिसॉर्ट में। इससे लोग अपने आरामदायक माहौल में खुलकर बातें कर सकेंगे। राकेश ने अपने दोस्त के इस सुझाव पर गौर किया। हाँ, और सबसे खास बात यह होगी कि यह एकदम खुला मंच होगा। यहाँ न तो किसी को जज किया जाएगा और न ही कोई आलोचना की जाएगी। लोग अपनी कहानियों को बिना किसी झिझक के साझा कर पाएंगे। किसी के पास अपने बचपन के सपने होंगे तो कोई अपने जीवन के गहरे राज साझा कर सकता है। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो, कितना दिलचस्प होगा जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी के सामने अपनी असल पहचान से परे सिर्फ एक इंसान बनकर अपनी जिंदगी के बारे में बातें करेगा। यहाँ लोग न केवल एक दूसरे से सीखेंगे, बल्कि खुद को भी समझने का मौका मिलेगा। और यही तो असली ताकत है इस तरह की पहल की। राकेश को यह बात बिल्कुल सही लगी। इस पहल से लोग खुद की जिंदगी को भी एक नए नजरिए से देख पाएंगे। ह्यूमन लाइब्रेरी में व्यक्ति अपनी खुद की कहानी से दूसरों को क्या सिखा सकता है, इसका एहसास होगा। और कभी-कभी तो हमें किसी की बातों से ऐसी प्रेरणा मिलती है जो हम किताबों में नहीं पाते। अमित और राकेश इस योजना को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इस पहल को जिंदगी की किताबें
नाम देने का सोचा, ताकि लोग समझ सके कि यह एक अद्वितीय अनुभव है जिसमें वे किसी अजनबी की कहानी में खुद को खोज सकते हैं। अगले कुछ महीनों में उन्होंने ऐसे लोगों को जोड़ा जो इस पहल का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने पहाड़ों में एक ऐसी जगह चुनी जहां शांति और प्रकृति का संपूर्ण एहसास होता था। यहाँ लोग न केवल खुद को रिलैक्स कर सकते थे, बल्कि उन कहानियों के माध्यम से अपने खुद के जीवन में भी गहराई से झांक सकते थे। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने का प्रयास था, बल्कि उन लोगों को भी एक मंच प्रदान करना था जो अपनी कहानियों को सच्चे दिल से साझा करना चाहते थे। यह कहानी यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक किताब की तरह होता है, जिसमें न जाने कितने अनुभव, कठिनाइयाँ और सपने छिपे होते हैं। जब हम किसी की जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी ही जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं से भी रूबरू होते हैं।